आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह यूपी ने बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उससे साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत किला था, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और गठबंधन के दूसरे दलों ने मिलकर उसको कड़ी चुनौती पेश की है। अब तक के अगर रुझान की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस भी जिस तरह से वो कमज़ोर होती जा रही थी यूपी में, एक तरह से उसको मजबूत होने का मौका मिला है। कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर बढ़त बना रखी है। खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीटें थीं, अगर हम शुरुआत करें स्मृति ईरानी से और फिर मेनका गांधी की तरफ बढ़ें, खीरी की तरफ आएँ, तो ये वो सब सीट थीं जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता लड़ रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी हैं। अभिनव, अगर हम बात करें इस वक्त के चुनाव की, तो जो मेन सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है, वो कौन सी सीट है? इस बार थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2 शहजादों की जोड़ी को टारगेट करना शुरू किया था, कुल मिलाकर अभी तक के जो रुझान है उससे साफ हो गया है कि 2 शहजादों ने भारतीय जनता पार्टी की बाजी को पूरी तरह से पलट दिया है। और जैसा समझा जा रहा था, एग्जिट पोल जैसे नतीजे दिखा रहे थे, उसके उलट अभी तक का जो प्रदर्शन है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर एग्जिट पोल से हम स्टार्ट करते हैं तो एग्जिट पोल काफ़ी एग्जिट पोल ऐसे थे जो बीजेपी की खेमे को 72 तक सीटें जो है 80 में से दिलवाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो अब तक दोपहर 12 बजे के बाद तक का जो रुझान है वो देखने के बाद कई सीटें तो ऐसी थी जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीटें थी, जिन पे केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर लड़ रहे थे। वो सीटें भी कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटकती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम यूपी की हॉट सीटों में बात करें तो अमेठी, जहाँ से केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी खुद लड़ रही थी, वो वहाँ से पीछे चल रही हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें सुल्तानपुर सीट अभी की, ना अगर हम स्मृति ईरानी वाली सीट की बात करें तो कुछ ये लग नहीं रहा है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़बोलापन था उनमें। एक तरह से जब राहुल गांधी वहाँ नहीं लड़ने के लिए पहुँचे और अपनी जो उनकी माँ थी सोनिया गांधी, उनकी सीट रायबरेली थी, वहाँ से उन्होंने पर्चा भर दिया। तब ये कहा जा रहा था कि वो अमेठी छोड़कर भाग गए हैं स्मृति ईरानी से डर कर। तब भी ये बात उठी थी कि अगर राहुल गांधी अमेठी जाते तो मुझे लगता था, जो और भी आकलन था, कि वो अगर वहाँ से जीत भी जाते तब वो हार ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ स्मृति ईरानी के खिलाफ एक नया चेहरा लेकर आए, किशोरी लाल शर्मा, उन्होंने स्मृति ईरानी को इतनी कड़ी टक्कर दी कि वो इतने वोटों से पीछे हो गई हैं कि अब उनका जीतना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिस तरह से ये चुनाव हुआ है उसमें सबसे बड़ा झटका मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर यूपी में कहीं मिल रहा है तो स्मृति ईरानी को, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस खेमे से थी वो पीएम मोदी के बहुत करीब मानी जाती थी, और जिस तरह से राहुल गांधी की घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती थी तो उसमें सबसे आगे स्मृति ईरानी खड़ी दिखाई देती थी। शायद यही वजह थी कि लोकसभा का पिछला चुनाव उन्हें अमेठी से लड़ाया गया था, और अमेठी ने भी जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की तो आखिरी समय में कांग्रेस को ये लगने लगा था कहीं कि ये सीट लूज कर सकते हैं राहुल, तब उन्हें वायनाड जाना पड़ा था और वहाँ से वो चुनाव जीते थे। हालांकि वो जीत बड़ी थी, लेकिन ये हार भी कांग्रेस के लिए बड़ी कसक दे गई थी। अब अगर हम और सीटों की बात करें, जैसे मेनका गांधी के साथ ये है कि मेनका गांधी अगर वहाँ से पीछे चल रही है सुल्तानपुर से, तो एक बड़ी चीज़ ये है कि बरेली बेल्ट में अगर हम पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत सीट उनके बेटे वरुण गांधी के पास थी। वरुण गांधी का टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। तमाम तरह की वजह रहीं और आखिर तक हम देखें तो वरुण गांधी, चाहे वहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली हुई हो, मुख्यमंत्री का पहुँचना रहा हो पीलीभीत, वो वहाँ दिखाई नहीं दिए। अब अगर वो उनकी माँ हार रही हैं तो ये भी एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सही बात है कि सुल्तानपुर सीट की अगर हम बात करें तो क्योंकि मेनका गांधी इससे पहले वहाँ से जीती थी, और जिस तरीके के अगर रुझान भी वहाँ से जो आ रहे थे सुल्तानपुर से, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के आ रहे थे कि मेनका गांधी जो है वो चुनाव जीत सकती हैं। वरुण गांधी, क्योंकि पीलीभीत से इस बार उनका टिकट कटा था, 3 दशक तक गांधी परिवार के तौर पर वो सीट रिजर्व रही थी। वहाँ से टिकट ना होने के बाद वरुण गांधी जिस तरीके से गायब रहे पूरे चुनाव भर में, वो लास्ट समय में जो थे वो माँ के लिए वहाँ पर वोट की अपील करने भी गए थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से रुझान वहाँ से आए और मेनका गांधी पीछे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी का पीछे जाना झटका, उसी तरीके से सुल्तानपुर सीट से अगर मेनका गांधी पीछे जाकर हारती हैं तो ये भी भाजपा के लिए उतना ही बड़ा झटका होगा। इसके साथ साथ अगर हम एक बात करें तो एक सीट और है जिसपे इस बार यूपी की खास नज़र थी, वो थी अपने ही बरेली मंडल से लगी हुई लखीमपुर खीरी की सीट। अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ से केंद्रीय राज्य गृह मंत्री जो है अजय मिश्रा टेनी, वो वहाँ से इससे पहले चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे थे, क्योंकि उनकी सीट थी। और अगर हम इस सीट की बात करें कि जिस तरीके से जो खीरी वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले, और उसके बाद विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार फिर से जो है खीरी में
जो है हो सकता है कि कमल खिल सकता है, और तमाम जो एग्जिट पोल आए थे उसमें इसी चीज़ को दिखाया गया था। लेकिन जो अभी के जो नतीजे चल रहे हैं, जो जिस तरीके से राउंड दर राउंड आगे बढ़ रही है काउंटिंग, उससे कहीं ना कहीं लखीमपुर सीट पर भी जो है वो बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी जो है वो पिछड़ गए हैं। तो ये तो 3 सीटें थी जहां पे सेंट्रल मिनिस्टर खुद लड़ रहे थे। उसके साथ साथ जो धौरहरा सीट है वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। ये 2 सीट ऐसी हैं जो पास ही पास हैं और दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा झटका है कि रुहेलखंड में जिस तरह से उससे प्रदर्शन की उम्मीद थी, खास तौर से बरेली मंडल की बात करें हम, तो बरेली मंडल में अभी उस तरह का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। अभी आंवला सीट की हम बात करें तो आंवला सीट पे एक तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। जिस तरीके से सुबह जब वो काउंटिंग स्टार्ट हुई, जो स्टार्टिंग के राउंड खुले, उसमें हमने देखा कि ये जो इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी है नीरज मौर्य, वो लगातार लीड बनाते हुए गए 15,000 तक, और उसके बाद वो लीड धीमे धीमे कम भी हुई। लेकिन अगर उसके बाद की जो अब 12 बजे के बाद से जो राउंड खुल रहे हैं, उसके बाद ये मुकाबला अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि एक राउंड खुलने के बाद जब हम देखते हैं कि 1000 वोट की भाजपा लीड लेके फिर वापस आती है, तो अगला जो राउंड खुलता है वो फिर लीड जो होती है वो कम होती है, और नीरज मौर्य फिर 500 या 600 वोट से लीड आ जाते हैं। तो अगर ये कहें तो ये हर राउंड के हिसाब से चेंज हो रहा है कि भाजपा लीड पे आती है और फिर सपा वापस लीड पे आती है। तो ये फाइट बैक जो है वो बराबर बना हुआ है। अभी हम बड़ी सीटों की बात करते हैं, फिर मुरादाबाद की तरफ आएंगे, जहां आजम खां रामपुर की बात करें तो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोई असर उस पर दिखाई नहीं दिया है कि आजम खां या उनके बेटे जेल में है इस बार। अगर इसके अलावा अगर हम यूपी की और बात करें तो कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर अगर हम बात करें तो वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, जैसे कि अगर इसमें हम बात कर ले रायबरेली की सीट, क्योंकि रायबरेली सीट से इस बार राहुल गांधी ने जो उनकी माँ की जो परंपरागत सीट थी गांधी परिवार की, उस पर उसको चुना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक चुनाव से पहले हमने डिबेट देखा कि राहुल गांधी को एक तरीके से भाजपा चैलेंज कर रही थी कि वो अमेठी सीट पे आए। लेकिन उन्होंने जब रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, तो उसके बाद काफ़ी उनको एक बीजेपी हमलावर भी हुई थी कि वो शायद अमेठी हारने के डर से रायबरेली गए। लेकिन अब तक की जो रायबरेली की जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अगर यूपी में देखें तो एक रिकॉर्ड जीत जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2.25 लाख की जो है वो लीड लेके राहुल गांधी आगे आ रहे हैं। और इस सीट पर अगर बात करी जाए, ये सीट इसलिए भी हॉट मतलब सीट मानी गई थी क्योंकि यहाँ पर योगी सरकार में जो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे दिनेश प्रताप सिंह, उनको जो है भाजपा ने उतारा था वहाँ पर, और वो इस तरीके से पिछड़ के गए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। तो ये सीट ऐसी थी जो हॉट सीट में थी। अगर इसके अलावा हम एक सीट पे अगर हम इसके आगे बढ़े तो एक और योगी सरकार के मंत्री थे जो पर्यटन मंत्री थे जयवीर, उनको भी इस बार जो था वो चुनावी मैदान में उतारा गया था। मैनपुरी की वो सीट थी जो लंबे समय तक सपा के गढ़ के तौर पे मानी जाती थी। वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने चुनाव लड़ा था, और उसके सामने जो है पार्टी के तौर से भाजपा ने उन्हें उतारा था। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम देखें तो वो भी जयवीर सिंह भी जो है वो अभी तक जो राउंड खुले हैं उसमें करीब 2.25 लाख वोट से जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो अगर ये देखें तो दो जो योगी सरकार से भी मंत्री उतारे गए थे, वो भी कहीं ना कहीं जो है इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता ने इस तरीके के रुझान है वो उन्हें नकारते हुए आ रही हैं। मेरठ की बात करें तो देखिए मेरठ की बात करें तो मेरठ में जिस तरीके से जो था वहाँ पे अरुण गोविल जी को लाया गया था भाजपा की ओर से, ये कहते हुए, क्योंकि अगर हम यूपी की पूरी सियासत को इस बार देखें तो यूपी की सियासत जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से लगातार जो था यूपी के हमने चुनाव तमाम रैलियां देखी, चाहे यहाँ पे पीएम मोदी की रैली हुई, चाहे अमित शाह की रैली हुई, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो हर रैली में जो रामलला का मुद्दा था वो सामने आया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम यूपी में देखें तो जो अरुण गोविल की क्या स्थिति है? अरुण गोविल की अगर हम बात करें तो अभी जो इस समय राउंड खुल रहा है उसमें अरुण गोविल एक बार जो लीड पकड़े हुए थे वो लीड घटने के बाद वो वापस जो है वो पीछे चले गए हैं। और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज मैं रामलला जो मुद्दा बता रहा हूँ कि इस बार जो प्रखर मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा था, उसके बावजूद जो अयोध्या जो गढ़ रामलला के लिए गढ़ माना जाएगा, उस सीट से भी बीजेपी जो है वो लूज करती हुई नजर आ रही है, वहां पर भी जो है वो पीछे चल रही है। तो ये सीटें ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं एक अच्छे मतलब उम्मीद थोड़ी सी सीट बच रही है, जो आजमगढ़ सीट थी, वहाँ से धर्मेंद्र यादव जो पहले बदायूं से सांसद थे, इस बार वो वहाँ से लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव वहाँ से हार गए थे, इस बार वो बढ़त बनाए हुए और वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की निरहुआ हैं वो लगभग शायद अपनी हार वहाँ पे मान चुके हैं। और ये एक बड़ी जीत है समाजवादी पार्टी की, नहीं इस वजह से भी कि क्योंकि वहाँ पे
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगाया गया था और समाजवादी पार्टी ने वहाँ शानदार रणनीति बनाई और गुड्डू जमाली जो पिछली बार धर्मेंद्र यादव की हार का सबब बने थे उन्हें अपने पाले में खींचने में कामयाब रही थी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर अभिनव इस चुनाव की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो दो शहजादों की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस तरह से टारगेट कर रहे थे और एक तरह से वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो दोनों का कद है या दोनों का जो चुनाव प्रचार है या चुनाव में उनकी भूमिका है वो बहुत हल्की है और वो चुनाव जो है बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी इनको टारगेट करके जीत लेगी। लेकिन जिस तरह से उसका उल्टा असर हुआ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो दो शहजादों के अलावा घुसपैठिए 8-8 बच्चों की बात हो रही थी और भी बहुत सी बातें, आपने भी चूँकि इस चुनाव को कवर किया है, हमारी बेल्ट में ही जब बड़ी रैलियाँ हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो जो उसमें भाषा का जो स्तर था, जो भाषा की जो एक वो होती है मर्यादा, उससे पार काफ़ी चला गया था और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम चुनाव यहाँ करने की कोशिश की गई थी उसको लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यह आभास है कि जो मुद्दे जनता के बीच चल रहे हैं उन मुद्दों को ख़त्म करने के लिए शायद यही एक रास्ता बचा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक के जो नतीजे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो शहजादों की जोड़ी कहा गया हो या मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अगर हम देखें तो अग्निवीर और इस तरह की और तमाम योजनाओं को लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से टारगेट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, उन मुद्दों का ऐसा नहीं था कि असर नहीं हुआ है। ये बहुत सी एक एग्जिट पोल आए तो जब सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या जिस तरह से भीड़ दिख रही थी अखिलेश यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ, वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हुई है। जो आंकड़े अभी तक के जो टेबल पर टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है कि इतनी सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, उसका मतलब साफ है कि जिस तरह की बातचीत राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी और अखिलेश यादव बोल रहे थे अपने रैलियों में, उसका असर पब्लिक में हुआ है और वो वोट में भी तब्दील हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शायद चूक हुई है, इस वजह से भी चूक हुई है कि एक बार ये पिछली बार भी जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ आए थे तब भी उन्हें शहजादे और दो लड़कों की जोड़ी कहकर पुकारा गया था, लेकिन इस बार इन दोनों लड़कों ने माहौल बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी को खास तौर से उस प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से, वहां उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने के बाद समेट दिया है। अभी शाम बाकी है, शाम तक किस तरह के रिजल्ट आते हैं, लेकिन जो अभी तक का रुझान चल रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान यूपी में होता दिखाई दे रहा है। उस यूपी में कि जो भारतीय जनता पार्टी के टारगेट भी थी, यहाँ तमाम प्रयोग किए जा रहे थे, ख़ास तौर से जिस तरह की भाषा शैली यहाँ इस्तेमाल हो रही थी वो दूसरी जगहों पर वैसा रवैया नहीं था। यहाँ चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने कई, एक तरह से देखें तो हम राम मंदिर का, जैसे अभी मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी ने बताया, राम मंदिर था और उसके अलावा बहुत से और प्रोजेक्ट थे। काशी में जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, यहाँ पे मथुरा और बनारस की भी बात हो रही थी कि वो जिस तरह से वहाँ पे ईदगाह का मुद्दा था जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इस तरह के तमाम मुद्दे थे जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से ये था कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को आगे रखने के बाद चुनाव आसानी से जीत लेगी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह की बातचीत की जा रही थी उस बातचीत का भी नुकसान इस चुनाव में होता दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ इस चुनाव में मैं जो देख रहा हूँ, कांग्रेस ने सीट भले ही कम ली हो गठबंधन से यूपी में, लेकिन उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा इस बार दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी और उसके बराबर की सीट अमेठी से, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सहारनपुर में लगातार हारते चले आ रहे थे इमरान मसूद, इस बार वो कांग्रेस से जीतने की स्थिति में है। ये भी माना जा रहा था कि दानिश अली ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस का हाथ पकड़ा था वो अमरोहा सीट लूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो निर्णायक बढ़त वहाँ पे बना चुके हैं। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव की अगर की जाए अभिनव, तो मुरादाबाद मंडल है। मुरादाबाद मंडल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी डिफीट का सामना करना पड़ा था, एक बड़ी डिफीट थी। उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की रणनीति बनाई, कई तरह के वहाँ पे पत्ते फेंके गए और सबसे ख़ास बात रामपुर में थी। रामपुर में आजम खान जो पिछला लोकसभा चुनाव जीते थे, हालांकि बाद में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ा था और विधानसभा जीत भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी चूँकि मुकदमों का वो सामना कर रहे थे, सज़ा हुई और उसके बाद उन्हें विधानसभा सीट से भी हाथ धोना पड़ गया था। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस वक्त जेल में हैं, उनकी पत्नी जैसे तैसे बाहर आई हैं अभी पिछले दिनों ही। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यू रचना की थी मुरादाबाद मंडल में,
उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर हम रामपुर में देखें तो रामपुर में एक नए कैंडिडेट थे मोहिबुल्ला नदवी, जिन्हें पहली बार चुनाव लड़ाया था समाजवादी पार्टी ने। उन्हें उससे पहले कोई जानता नहीं था। भले ही वो रामपुर में स्वार का एक मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन उनका टच रामपुर से कटा हुआ था। वो पार्लियामेंट हाउस की जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसमें इमामत करते थे। जब उनका नाम सामने आया तो सभी चौंक गए थे। लेकिन अब जिस तरह का प्रदर्शन उनका सामने आया है, हालांकि एक तरह से जब हम उसको कवर करने गए थे रामपुर को चुनाव के दौरान, तभी एहसास हो गया था कि मोहिबुल्ला नदवी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। हमने इस बात का हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी उसमें साफ साफ इशारा भी किया था। लेकिन अब आखिर एक रिजल्ट ने वो साफ कर दिया है कि आकलन बिल्कुल सटीक था। अगर रामपुर से हम मुरादाबाद की तरफ बढ़ें तो मुरादाबाद में काफ़ी उठापटक हुई थी। जिस तरह से रुचि वीरा का आखिर में टिकट फाइनल हुआ और वहाँ के जो है डॉक्टर एच हसन, जो पिछला चुनाव वहाँ से जीते थे, सिटिंग एमपी थे, उसके बावजूद उनका टिकट कटा और उसके बाद रुचि वीरा को लेकर आया गया। आजम खां की नाराज़गी इस बात में थी कि शायद किसी तरह से आजम खां को मनाने के लिए रुचि वीरा को लाया गया है, क्योंकि आजम खान एच हसन से नाराज़ थे। तब ये कहा गया था कि शायद समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को लाकर मुरादाबाद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अभी जो रुझान सामने आए हैं, जिस तरह से रुचि वीरा लगातार वहाँ आगे चल रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट बदलने का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में दानिश अली जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो। और जिस तरह से उनको संसद में टारगेट किया गया था, काफ़ी वो हंगामा हुआ था, उनकी जो मज़हब है उस पर टिप्पणियां की गई थी। खैर वो पीछे छूट चुकी हैं। इसी तरह से हम बात करें अगर संभल की, तो संभल में बर्क साहब उम्मीदवार थे। पिछली बार जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के परिवार से ज़ियाउर रहमान बर्क को उतारा था। ज़ियाउर रहमान बर्क वहाँ पे काफ़ी वोटों से लीड बना चुके हैं। पूरा अगर हम देखें तो जो मंडल की चारों सीटें थीं मुरादाबाद मंडल की, उन पे कोई ख़ास बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी के पास पहले थी, वैसे ही वो सीट फिर से समाजवादी पार्टी के पास जाती दिखाई दे रही हैं। एक तरह से जो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सोच रखा था, दो शहजादों की जोड़ी ने उनकी रणनीति को फेल कर दिया है। जितना उनको टारगेट किया गया, जितना उनका शहजादे कहा गया, दो लड़के कहा गया, उतना ही चुनाव पर उनका असर दिखाई दिया है। और अब जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है, एक बार फिर से हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी बन जाएं तीसरी बार। लेकिन जिस तरह यूपी में झटका लग रहा है, वो झटका भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे वक्त तक सताएगा, इस बात का एहसास कराएगा कि रणनीतिक तौर पर वहाँ क्या चूक हुई है। बहरहाल देखते रहिए द लीडर हिंदी। हम इसी तरह से तमाम अपडेट आगे भी आपको बताते रहेंगे। क्या स्थिति है, बरेली में इस वक्त बातचीत कर रहे हैं तो आंवला में मुकाबला ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन बरेली से भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है, तब जबकि 40 साल के बाद यहाँ से बदलाव हुआ था। संतोष गंगवार के बजाय इस बार छत्रपाल सिंह गंगवार चुनाव लड़े थे और वो प्रवीण सिंह एरन, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनसे बढ़त बनाए हुए हैं। देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।